हेलो एंड वेलकम। आपका स्वागत है टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल और हम फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाना। आज हम बात करेंगे माइग्रेन की। असल में माइग्रेन सिर में बार बार होने वाला दर्द है, जो खासकर सिर के आधे हिस्से में होता है। ये दर्द कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक हो सकता है। लेकिन माइग्रेन क्या है, क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, आज इसी पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य मुरगई। डॉक्टर मुरगई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर मुरगई, सबसे पहला सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि माइग्रेन क्या है और क्या वजह है आज ये एक कॉमन बीमारी है। माइग्रेन हेडेक का एक बहुत ही कॉमन कॉज है। ये अधिकतर यंग लोगों में पाया जाता है। इसका पीक लगभग 30 से 40 साल की उम्र में होता है, लेकिन बच्चों में भी काफी हद तक ये माइग्रेन की बीमारी होती है। ओके। माइग्रेन के हेडेक्स में माइग्रेन का हेडेक यूजुअली एक साइड पे होता है, मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का होता है और थ्रॉबिंग कैरेक्टर होता है इस हेडेक में। इसके साथ उल्टी जैसा महसूस होना, उल्टी आना, या फिर रोशनी से, आवाज से दिक्कत होना, परेशानी होना, चलने में दर्द बढ़ना, तो ये सारे फीचर्स माइग्रेन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। ओके, तो ये भी माइग्रेन के कई ट्रिगर्स माइग्रेन के कई ट्रिगर्स होते हैं, जैसे स्ट्रेस, रिड्यूस स्लीप। ये सारे ट्रिगर्स आजकल काफी कॉमन हो गए हैं। आजकल के फास्ट लाइफस्टाइल में नींद की प्रॉब्लम लोगों में काफी पाई जाती है, स्ट्रेस काफी बढ़ गया है, डिप्रेशन काफी बढ़ गया है। तो ये सारे ट्रिगर्स होते हैं माइग्रेन के, जिसके कारण माइग्रेन आजकल काफी कॉमनली पाया जाता है। ओके। डॉक्टर, ये भी बताइए इसके होने के पीछे क्या वजह है और क्या ये एक आनुवांशिक बीमारी भी है? सो माइग्रेन के जो अटैक्स होते हैं वो जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में ट्राइजेमिनल वस्कुलर एक्टिवेशन बोलते हैं। बेसिकली ट्राइजेमिनल नर्व्स होते हैं जो हमारी फेस को सप्लाई करती हैं। ब्रेन की कवरिंग जिसे हम मेनिंजेस बोलते हैं, और ब्रेन की जो आर्टरीज होती हैं उसको सप्लाई करते हैं। तो कोई भी जो ट्रिगर, जो मैंने पहले आपको बताया ट्रिगर्स, वो इसको एक्टिवेट जब कर देते हैं तो ब्रेन में न्यूरो इन्फ्लेमेशन होती है, जिसके कारण हेडेक्स होते हैं। कुछ समय के बाद ये न्यूरो इन्फ्लेमेशन ब्रेन के अंदर चली जाती है, जिसमें ब्रेन के सेंटर्स, जो पोस्टीरियर ब्रेन स्टेम है या फिर थैलेमस है या कॉर्टेक्स है, एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण हेडेक्स परसिस्ट करते हैं काफी समय तक। माइग्रेन की बीमारी में एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोजिशन रहती है। ये देखा गया कि लगभग 40 से 50% के लोग जिनमें माइग्रेन होता है, उनकी फैमिली में कोई ना कोई और इंसान होता है जिसे माइग्रेन होता है या माइग्रेन हुआ होता है। ओके। ये एक सिंगल जीन के कारण नहीं होती बीमारी, इसका कॉज पॉलीजेनिक है। तो मल्टीपल जीन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक साथ जब आते हैं तो माइग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं, उसको ट्रिगर करते हैं। तो हाँ, जेनेटिक रीजंस माइग्रेन के लिए होते हैं। ओके, ये भी बताइए कि आप इसका विस्तार से बताइए मुझे कि माइग्रेन के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचाना जाए कि एक साधारण सिर दर्द है या माइग्रेन के कारण होने वाला सिर दर्द है। जैसे आपने बताया कि उल्टी आना और इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो देखे जाते हैं, और किस तरह के सिम्टम्स जो देखे जाते हैं इसमें। माइग्रेन एक साधारण हेडेक है, ये सीरियस बीमारी नहीं होती है। माइग्रेन के हेडेक्स जो होते हैं वो यूजुअली इनिशियली धीरे धीरे शुरू होते हैं और कुछ घंटों में पीक पे जाते हैं। जो क्लासिकल हेडेक होता है माइग्रेन का, वो यूजुअली एक तरफ होता है, लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है, मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का होता है, थ्रॉबिंग नेचर होता है। ये हेडेक चलने पे, काम करने में बढ़ते हैं और लेटने पे या सो जाने पे हेडेक्स कम हो जाते हैं। इसके साथ कुछ लोगों को नौशिया या उल्टी हो सकती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें रोशनी या फिर आवाज बर्दाश्त नहीं होती, तो वो लाइट्स ऑफ कर देते हैं या फिर शांत रूम में जाके बैठ जाते हैं ताकि हेडेक उनका बढ़े ना। तो ये सारे लक्षण माइग्रेन के हेडेक्स के होते हैं। ये हेडेक 4 घंटे से 3-4 दिन तक परसिस्ट कर सकता है। ओके। कुछ माइग्रेन के एपिसोड्स ऐसे होते हैं जो कि शुरू होने से पहले उन केसेस में ऑरा होता है। ऑरा एक सेंसरी फिनोमेनन होता है जिसमें कुछ लोगों को दिखने में दिक्कत होती है, जैसे उन्हें स्पॉट्स
डार्क स्पॉट्स, ब्राइट लाइट्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स दिखते हैं। कुछ लोगों को बोलने में दिक्कत आती है, कुछ लोगों को चक्कर आते हैं। तो ये ऑरास यूजुअली माइग्रेन की शुरुआत में पाए जाते हैं। इनका ड्यूरेशन 5 मिनट से 1 घंटे तक हो सकता है, और जैसे जैसे ऑरा बढ़ता है फिर खत्म होता है तो माइग्रेन के हेडेक्स शुरू हो जाते हैं। तो ऑरा एक ऐसा सिम्टम है जिससे हम बता सकते हैं कि माइग्रेन का हेडेक शुरू होने वाला है। और शुरुआत में ये हेडेक्स कम होते हैं, हल्के होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो हल्के हेडेक्स जो एक साइड पे हो रहा है और जिनको हिस्ट्री हो माइग्रेन की, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी हो जाती है कि ये हेडेक माइग्रेन के है, क्योंकि वो एक साइड पे है, हल्का है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, तो क्या अनहेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है? बिल्कुल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे मैंने पहले आपको बताया, स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके कारण माइग्रेन के एपिसोड्स शुरू हो जाते हैं, ट्रिगर होते हैं। इसके अलावा नींद कम होने से एपिसोड्स ट्रिगर हो जाते हैं। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है माइग्रेन का। ये देखा गया जो ओबीस लोग हैं उनमें माइग्रेन ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे खाने के पीने के पदार्थ हैं जिसके कारण माइग्रेन ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे वाइन के कारण हो सकते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनेस के कारण माइग्रेन के एपिसोड ट्रिगर हो सकते हैं। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, और हर इंसान में ट्रिगर अलग होता है। जिनको ट्रिगर्स के बारे में पता लग जाता है, उन ट्रिगर्स को रिमूव कर देते हैं तो माइग्रेन के एपिसोड्स काफी हद तक कम हो जाते हैं। ओके, तो इससे बचाव के क्या उपाय हैं डॉक्टर? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर किसी इंसान को पता है कि वो ट्रिगर्स क्या है माइग्रेन के, उन ट्रिगर्स को अगर वो हटा सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है वो एक ट्रिगर है, तो उसको अगर हटा दिया जाए, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम भी ना करें, स्लीप हाइजीन मेंटेन करें, समय पे सोएं, समय पे उठें, समय पे खाना खाएं। लेट खाना खाने से माइग्रेन के हेडेक्स हो सकते हैं। तो ये अगर ट्रिगर्स रिमूव कर दी जाए तो माइग्रेन को प्रिवेंट किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा माइग्रेन की बहुत ही इफेक्टिव मेडिकेशंस हैं जिससे हम माइग्रेन के अटैक से अवॉइड कर सकते हैं या उसको आने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, अगर किसी पेशेंट को फ्रीक्वेंसी बहुत कम है माइग्रेन की, जैसे हफ्ते में 1 या महीने में 2 या 3 ही हो रही हैं अटैक्स, और बहुत सीवियर अटैक्स नहीं है, तो उनको हम यूजुअली जो मेडिकेशंस देते हैं जिससे ये एपिसोड्स अबॉर्ट हो जाए, कभी कभार लेने वाली मेडिकेशन। जब हेडेक शुरू हो, शुरुआत में मेडिकेशन ले लिया जाए, जिससे हेडेक उसी समय खत्म हो जाएगा और बढ़ेगा नहीं आगे। ओके, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें बार बार हेडेक्स आते हैं, फ्रीक्वेंसी काफी बड़ी होती है, फिर इवन एक हेडेक हो रहा है वो बहुत डिसेबलिंग होता है, तो उन केसेस में हम प्रोफिलैक्टिक मेडिकेशन यूज करते हैं जिसको जो लगभग हर रोज लेनी पड़ती है कई महीनों तक। और इन मेडिकेशंस को लेने के बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स काफी हद तक कम हो सकती है, या फिर माइग्रेन के हेडेक्स पूरी तरह से बंद भी हो सकते हैं। ओके। डॉक्टर आदित्य, ये भी बताइए कि इसका फर्स्ट एड क्या है? क्या मेडिकेशन से ठीक हो जाएगा, और कब हमें लगता है कि अब नहीं, अब पेशेंट को डॉक्टर को दिखाना चाहिए? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस जिस इंसान में माइग्रेन का डायग्नोसिस हो चुका है, डॉक्टर ने माइग्रेन का डायग्नोसिस दे दिया है, उनको ये इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर माइग्रेन का हेडेक जब शुरू होता है तो पहले कुछ मिनटों में, आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर ही उन्हें दवाई ले लेनी चाहिए जिससे माइग्रेन के हेडेक्स बंद हो जाए। अगर वो विंडो पीरियड या आधे घंटे की जो विंडो पीरियड है उसे मिस कर देते हैं और वेट करते हैं कि तेज दर्द होगा तभी मैं दवाई लूंगा, तो उस केस में हेडेक्स पूरी तरह से बंद नहीं होंगे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हेडेक शुरू हो, शुरुआती टाइम में ही दवाई लेके उसको खत्म कर देना चाहिए। ओके, तो क्या कभी कंडीशन सिवियर भी हो जाती है, और इससे क्या दिमाग पे भी इफेक्ट पड़ता है? माइग्रेन के हेडेक जब सीवियर हो जाते हैं तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन पुअर हो जाती है पेशेंट की, इरिटेबिलिटी आ जाती है, मूड लो हो सकता है, काम में ध्यान नहीं लगता उन लोगों का जब माइग्रेन के हेडेक्स सीवियर हो जाते हैं। तो ये लाइफस्टाइल को डेफिनेटली इफेक्ट करते हैं अगर हेडेक सीवियर हो जाए। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है इनको अर्ली स्टेज में ही स्टॉप करना। जैसे हेडेक शुरू होता है, एपिसोड शुरू होता है, उसी समय दवाई लेकर उसको बंद कर देना। और बहुत ही फ्रीक्वेंट अगर हेडेक्स हो रहे हैं तो फिर उनके इसमें रेगुलर मेडिकेशन लेके, जिसे हम प्रोफिलैक्टिक मेडिकेशंस बोलते हैं, उनको रेगुलरली लेके माइग्रेन के हेडेक्स की फ्रीक्वेंसी कम की जाए या फिर उनको पूरी तरह से बंद कर दिया जा सकता है। ओके, तो क्या आइस पैक से भी माइग्रेन में राहत मिलती है हमें? आइस पैक
सर पे लगाने से कुछ हद तक हेडेक्स कम हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली इनसे हेडेक्स अबॉर्ट नहीं होते। तो ये इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने पहले बताया कि हेडेक्स को, माइग्रेन के हेडेक को खत्म करने के लिए अर्ली मेडिकेशन लेनी चाहिए। अगर आइस पैक लेंगे और हम वेट करेंगे कि हेडेक जब बढ़ जाएगा तब हम मेडिकेशन लेंगे, तो उस समय इफेक्ट नहीं करेगी मेडिकेशन अच्छी तरह से। तो आइस पैक कुछ हद तक इंटेंसिटी ऑफ हेडेक को कम करने के लिए यूज किया जा सकता है। ओके, ये भी बताइए क्या इसके लिए मेडिकेशन हमें लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, मतलब इसका कोई कोर्स करना पड़ता है, या जब हमें माइग्रेन हुआ तभी हम दवाई लें और फिर ठीक हो जाते हैं? हाँ जी। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ हेडेक्स कम है, जैसे महीने में 2 या 4 बार ही हेडेक्स हो रहे हैं और इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, हल्के हेडेक्स होते हैं, तो उन केसेस में हम अबॉर्टिव मेडिकेशन देते हैं, जिससे जब दर्द हो आपको तभी मेडिकेशन लें और हर रोज ना लें। लेकिन ऐसी कई मेडिकेशंस हैं जो कि माइग्रेन की एपिसोड्स को आने से ही रोक सकती हैं, जिसे हम प्रिवेंटिव थेरेपी बोलते हैं। और ये वाली मेडिकेशन यूजुअली उन पेशेंट्स में दी जाती है जिनमें फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है या फिर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है हेडेक्स की। ये वाली मेडिकेशन हर रोज लेनी पड़ती है। इसमें डिफरेंट क्लासेस ऑफ मेडिकेशंस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिम्टम्स कैसे हैं पेशेंट्स के, उसके देख के हम मेडिकेशन कौन सी देनी है डिसाइड कर सकते हैं। ये मेडिकेशन हर रोज लेनी पड़ती है और कई महीनों तक इसका कोर्स चलता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग यूजुअली नहीं होता। यूजुअली हम 4 से 6 महीने तक कोर्स देख के अगर हेडेक्स कम हो गए या बंद हो गए, इसको धीरे धीरे टेपर ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और हो सकता है कि माइग्रेन के अटैक्स फिर से वापस उतनी फ्रीक्वेंसी से ना आए। और इस बीच हमें इतना इम्पोर्टेंट होता है कि हम ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें कि क्यों हो रहे हैं हेडेक्स। अगर ट्रिगर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो हो सकता है कि माइग्रेन के एपिसोड्स हम बिना दवाइयों के भी बंद कर सकते हैं। लेकिन बाद में कभी फिर से अगर एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो फिर से प्रिवेंटिव थेरेपी का कोर्स किया जा सकता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग थेरेपी यूजुअली नहीं होती। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यूजुअली माइग्रेन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। 50 साल के बाद माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी काफी लोगों में कम हो जाती है और उनको प्रिवेंटिव थेरेपी की यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है। ओके डॉक्टर, ये भी बताइए क्या माइग्रेन होने से बार बार तो हमारा जो ब्रेन की प्रॉब्लम्स होने की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ जाती हैं? माइग्रेन एक बिनाइन हेडेक है, ये यूजुअली सीरियस हेडेक नहीं है और ये बहुत ही कॉमन हेडेक है। अगर हम प्रेवलेंस देखें तो जनरल पॉपुलेशन में लगभग 15 से 20% लोगों को माइग्रेन के हेडेक्स होते हैं। तो ये बड़ी कॉमन बीमारी होती है और यूजुअली इसको सीरियस हेडेक की कैटेगरी में नहीं गिना जाता। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट यूजुअली नहीं होते मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स। ओके, अच्छा ये भी बताइए, आप बार बार स्ट्रेस की बात कर रहे हैं और स्ट्रेस हमारी आज आम जिंदगी में सबको कॉमन हो गया स्ट्रेस। तो क्या योगा और मेडिटेशन से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं माइग्रेन को? काफी हद तक योगा से, मेडिटेशन से, रिलैक्सेशन टेक्निक से, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट करते हैं उससे स्ट्रेस लेवल को कम किया जा सकता है। और स्ट्रेस अगर एक ट्रिगर है किसी पेशेंट में, किसी इंसान में माइग्रेन का, तो डेफिनेटली माइग्रेन के अटैक्स भी उससे कम होंगे। तो रेगुलर एक्सरसाइज से, योगा, मेडिटेशन से डेफिनेटली पेशेंट्स को हेल्प मिल सकती है हेडेक्स को रिड्यूस करने में। ओके डॉक्टर आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू, नमस्कार। तो जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया कि स्ट्रेस ही हर बीमारी की मुख्य वजह है, इसलिए स्ट्रेस दूर करने के लिए व्यायाम कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए और मन खुश रखिए ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहें और स्वस्थ रहें। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention.
TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.